Hello everyone. Today we are coming back with our third lecture of this series, that is quantum mechanics. Quantum mechanics का सीरीज में हमारा टॉपिक यूनिट नेम है वेरिएशनल मेथड एंड WKB. ओके, WKB अप्रोक्सीमेशन. सो वेरिएशनल मेथड ही हमने स्टार्ट किया था. इसके 2 लेक्चर्स हुए थे, 2 टॉपिक हुए थे कंप्लीट. अभी कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं कि कैसे टाइप के एग्जांपल्स वेरिएशनल मेथड से सॉल्व होते हैं. देखो, तो हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. हाइड्रोजन एटम आपको मालूम है कितना रहता है उसमें? सिर्फ ओनली 1 प्रोटॉन उसमें रहेगा. ओके, सो ये एक बेस सिस्टम है. ओके, ये एक डिफरेंट टाइप की सिस्टम है हाइड्रोजन एटम सिस्टम. तो इस पे एक्चुअली हम देखेंगे वाले इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम फाइंड करने वाले हैं बाय यूजिंग दी वेरिएशन मेथड. ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं. नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. सो हाइड्रोजन एटम एन एग्जाम्पल. ओके, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एटम वाला. देन देखो क्या है यहाँ पे, पहले कुछ डिस्क्रिप्शन कुछ पहले देखते हैं क्या क्या लिखा है. देखो, हियर वी वुड अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशनल प्रिंसिपल टू द हाइड्रोजन एटम. मतलब हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम पे हमारा वेरिएशनल प्रिंसिपल, जो वेरिएशनल मेथड बोलते हैं उसको या फिर वेरिएशनल प्रिंसिपल, वो अप्लाई करने वाले. ओके, दैट इज टू द प्रॉब्लम इन विच अ पार्टिकल ऑफ मास m इज बाउंड बाई अ पोटेंशियल. तो यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका मास तो m है, और जो पोटेंशियल जो है उसका जिससे वो बाउंड हुआ है उस पोटेंशियल की वैल्यू है इक्वल टू -e²/r. ओके, ये कंसिडर किए हो ये. एंड चूजिंग अ ट्रायल वेव फंक्शन. तो जो ट्रायल फंक्शन है या फिर ट्रायल वेव फंक्शन बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू कितना 5 से दिया गई है इक्वल टू e⁻∠α_r. ओके, ये यहाँ पे ट्रायल वेव फंक्शन की वैल्यू है, ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है. ओके, लेट अस गेट अ गुड लिमिट ऑन द लोएस्ट एनर्जी वैल्यू. ओके, तो जो लोएस्ट एनर्जी वैल्यू है वहाँ पे सबसे अच्छी लिमिट जो रहेगी, ओके, वो लेते हैं. वेयर अल्फा इज अ पैरामीटर. यहाँ पे एक पैरामीटर कंसिडर किया है अल्फा. ओके, विच इज़ टू बी वैरिड, जो एक्चुअली वैरी होते रहता है ये पैरामीटर. ओके, तो अभी क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है. ओके, इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी. तो कैसे होगा? तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये दोनों भी इक्वल रहते हैं. इक्वल होने की वजह से हम यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही फाइंड करेंगे, और वो एक्चुअली रहता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी रहेगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं, देखो, वी विल कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच मतलब यहाँ पे क्या है, एच मतलब एच कैप ही रहता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ही रहता है. यहाँ पे मैं कैप नहीं लिखा है तो भी समझ लो कि वो वही है. ओके, इन दी स्टेट 5. ओके, तो ये स्टेट भी दिया हुआ है, इसका 5 कंसिडर किया है. दैट इज, तो 5 की वैल्यू तो हमारे पास दी है यहाँ पे. देखो, ये ट्रायल वेव फंक्शन हमारा 5 है ना. ओके, तो अभी इसका जो फॉर्मूला है वो देखो कैसा लिखा है, ई इक्वल टू. ओके, जो हमने बताया ना हैमिल्टोनियन और ये तो सेम ही रहता है. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच कैसा, ई से डिनोट किया है, E5. ओके, इक्वल टू कितना लिखा है यहाँ पे, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 5 स्टार. ओके, 5 स्टार. स्टार का मतलब क्या है, जो ऊपर जो स्टार रहता है वो होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ओके, तो स्टार 5 स्टार H5 d टाउ. ओके, इंटीग्रेशन डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 5 स्टार 5 d टाउ. ओके, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला हो गया. ओके, इस तरह से लिखा जाता है. यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वल टू हम एच भी लिख सकते हैं इसको. ओके, एच और ई ये दोनों सेम रहता है. ओके, और इसलिए क्या है, उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए क्या वो एच बीच में आना चाहिए ना. एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच निकाल रहे हैं, इसलिए एच बीच में आ गया, और दोनों साइड क्या रहेगा, 5 मतलब हमारे वेव फंक्शन रहेगा. ओके, दोनों साइड भी, और इंटीग्रेशन करेंगे इसको. अभी जो ब्रैकेट नोटेशन थे डायरेक्ट नहीं दिए थे, डायरेक्ट नोटेशन बोलते हैं उसको, या फिर ब्रैंड केट नोटेशन. ओके, तो उसमें क्या था एक ब्रै रहता है और एक केट. तो यहाँ पे देखो, ये ब्रैंड नोटेशन है और एक केट नोटेशन है. ओके, दोनों के बीच में. तो ये फॉर्म में भी ये जो है आपने लिखा है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ये ऐसे भी लिखा जाता है. ओके, और ये जो नीचे वाला है वो यहाँ पे लिखा गया है. ओके, ऐसा. तो ये यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच, उसका पहले फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे. अभी ये इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम. ओके, ये दोनों ये सब जो लिखा हमने, इसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो भी हम फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो वैल्यूज़ दिए हमारे पास, फाई की वैल्यू है, वी की वैल्यू है. ओके, ये वैल्यूज़ उसमें सब्सटीट्यूट करके उसको सॉल्व करेंगे, तभी हमें मिलेगी. ओके, देन यू कैन गेट दी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दी हाइड्रोजन
ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ओके, मीन्स जो ग्राउंड स्टेट है वो फाइंड करेंगे इससे। नेक्स्ट देखते हैं आगे, देखो अभी क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखो एंड सेट डो E5 बाई डो अल्फा इक्वल टू 0। तो ये ऐसी कंडीशन कब यूज़ करते हैं, जब भी हमें मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, अगर ओके मिनिमम वैल्यू अगर कोई फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उसको विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा से उसको डिवाइड करके उसका डेरिवेटिव हमें 0 बताना पड़ेगा, ओके, तब जाके हमें उसके ना मिनिमम वैल्यू मिलेगी, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी इसमें से, विच विल गिव अस द वैल्यू ऑफ अल्फा, ओके, ये हमें अल्फा की वैल्यू देगा अगर ये हम सॉल्व करेंगे तो। फॉर विच E5 इज़ मिनिमम, जिसके लिए एक्चुअली E5 मिनिमम होगा। मिनिमम E5 मिलने के लिए हमें अल्फा की जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हमें जब ये हम सॉल्व करेंगे तो मिल सकती है, ओके। नाउ अभी हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर नीचे वाला जो, ठीक है, उसकी वैल्यू पहले फाइंड कर देंगे। तो फाइल उसकी वैल्यू के लिए देखो 5 किया, अब इसको हम इंटीग्रेशन में लिखेंगे। इंटीग्रेशन में लिखने के लिए यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन बनेंगे। 3 क्यों बनेंगे, r थीटा फाई तीनों रहता है ना, मतलब 3D में है ये ना, ओके, 3 डायमेंशनल है, ओके, इसलिए तो तीनों के लिए देखो लिमिट्स अलग अलग है। r के लिए 0 to इन्फिनिटी है, थीटा के लिए 0 to पाई है, एंड जो फाई है उसके लिए 0 to 2 पाई है, ओके। और वो r थीटा फाई किस में डिनोट करते हैं, इसमें, ये डीटा है ना, ये एक्चुअली r थीटा फाई को ही डिनोट करते हैं। बट अभी इसकी वैल्यू देखो क्या रहती है, e⁻² अल्फा r, तो ये कहाँ से आया, ओके, e⁻² अल्फा r, तो ये हमारा फाई का वैल्यू e⁻α r, ओके। बट यहाँ पे देखो 2 फाई है, 2 फाई होने की वजह से क्या हो गया, देखो 2 फाई मतलब इधर एक फाई इधर एक फाई, ओके। तो वो 2 फाई होने की वजह से ये दोनों फाई है ना, दोनों फाई होने की वजह से क्या होगा, e⁻α r इंटू e⁻α r, मतलब e⁻² अल्फा r हो गया, ओके, यहाँ पे, ओके, ये चीज़ है। अभी डी टाउ है जो लिखा है ना, इसकी एक्चुअली वैल्यू कितना है मालूम है, इसका वैल्यू है r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ओके, साइन थीटा डी थीटा डी फाई। और एक चीज़ है बीच में, और एक रह गया, एक डी आर भी रहता है, ओके, डी आर डी थीटा डी फाई, ऐसा है, साइन थीटा के बाद डी आर भी लिख दो, ठीक है, बीच में, ओके, ये निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है r² साइन थीटा डी आर, तो डी आर वो आर के साथ आएगा, ओके, इंटीग्रेशन में सभी। इसको देखो मैं सेपरेटली इंटीग्रेशन दे दिया हर एक को, देखो 0 to इन्फिनिटी e⁻² अल्फा r² डी आर, ओके, ये पूरा है। देन साइन थीटा डी थीटा के लिए 0 to पाई था, ओके, देन डी फाई के लिए 0 to 2 पाई है, ओके। तो अगर ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे तो डी फाई का क्या आएगा, फाई आएगा, 5 में फिर 0 to 2 पाई अगर लिमिट डालेंगे तो हमें 2 पाई मिल जाएगी वैल्यू। और अगर ये साइन थीटा है, साइन थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा में साइन का माइनस कॉस आता है, माइनस कॉस आएगा, माइनस कॉस आएगा तो फिर 0 to पाई में अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे उसका तो हमें एक्चुअली वैल्यू मिलेगी 2, ओके, ये लिमिट्स पुट करेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 पाई हो गया। तो 4 पाई देखो हमने नेक्स्ट स्टेप पे 4 पाई आगे लिख दिया, और फिर हमारे पास सिर्फ ये इंटीग्रेशन अकेला बचेगा, तो लिख दिया वो डायरेक्ट 0 to इन्फिनिटी e⁻² अल्फा r² डी आर, ओके। ये इंटीग्रेशन अभी हमें आगे सॉल्व करेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ओके, कैसा है इसकी वैल्यू हम देखेंगे, ओके। देखो तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल देखो वो क्या है, ऐसा है, देखो e⁻ax इंटू एक्स पावर n इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई a पावर n+1। मतलब जब भी हमारे पास अगर x का कोई ऐसा टर्म है, ओके, यहाँ पे e⁻ax मतलब e के फॉर्म में, अगर एक्सपोनेंशियल में सिर्फ x है, ओके, उसके साथ कुछ है, मतलब x² नहीं होना चाहिए, सिर्फ x, ओके, पावर नहीं होनी चाहिए x की। तो यहाँ पे देखो ऊपर पावर नहीं है कि कुछ भी, और वो टाइम पे x की जो कुछ ऊपर की वैल्यू होगी, ओके, उसको n कंसिडर करेंगे, और n फैक्टोरियल अपॉन a पावर n+1। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे भी पावर r का एक ही है, मतलब सिंगल है, कुछ पावर नहीं है इसका, ओके। देन r² मतलब ऊपर 2 है मतलब क्या होगा, n इक्वल टू 2 आएगा हमारा, ओके। और जो आगे जो a का वैल्यू है वो क्या आएगा, r के आगे जितना भी वैल्यू है वो मतलब 2 अल्फा, तो वही किया हमने 2/2 अल्फा, और फिर क्या था n+1, तो n की वैल्यू 2 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ऐसा, ओके। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल यहाँ पे यूज़ किया हमने। तो जब ये कैंसिलेशन करेंगे तो ये कितना बचेगा, π/α³, ओके, ये वैल्यू आ गई 5 का, ओके। सिमिलरली अभी ऊपर का न्यूमरेटर का की वैल्यू फाइंड करना है हमें। न्यूमरेटर का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है φh5, ओके, ये सब, तो यहाँ पे देखो फाई ऐसे ही रख दिया। अब h की वैल्यू, h मतलब क्या था, जो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी रहती है, ओके, h में
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे दोनों मिला के रहता है। ओके, हैमिल्टोनियन की वैल्यू तो वो कितना है देखो, माइनस h²/2m डेल स्क्वायर प्लस v ऑफ आर। ओके, ये एक्चुअली हमारा हैमिल्टोनियन का वैल्यू रहता है, माइनस h²/2m डेल स्क्वायर प्लस v ऑफ आर। ओके, तो अभी इसको सेपरेट करते हैं, 5h5। ओके, इसको देखो अभी माइनस h²/2m इंटू देखो यहाँ पे क्या आएगा, 5 डेल स्क्वायर 5। ओके, ये यहाँ पे आ गया इसके साथ, प्लस क्या होगा 5 v ऑफ आर 5। ओके, ये आएगा। तो अभी क्या करेंगे, हम सेपरेट सेपरेट फाइंड करते हैं। पहले इसके लिए फाइंड करेंगे क्या आता है, देन इसके लिए फाइंड करेंगे कि क्या आता है। ओके, तो पहले उसके लिए करेंगे, तो पहले हमने क्या किया देखो, v वाला सेकेंड वाला टर्म पहले किया। ओके, 5 v ऑफ आर 5, तो उसका लिया, तो 4 यहाँ पे देखो कैसे 4 अभी मैंने जो प्रीवियस स्टेप था, जो 4 वाला था, हमने यहाँ पे देखा था, देखो ये जो 4 इसके थ्रू आता है, ये दोनों के थ्रू। ओके, और ये लिखना ही पड़ता है क्योंकि डी टाउ है ना, डी टाउ कंपलसरी आता है। देखो डी टाउ जो कंपलसरी है तो उसका वैल्यू ये आएगा, तो वो आएगा ही, मतलब 4 तो 4 मैंने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया। ओके, 4 डायरेक्ट लिया, r² सिर्फ बचेगा अंदर, और ये जो हमारा 5 का वैल्यू जो e⁻² अल्फा आर, ओके, वो लिखा है। और v ऑफ आर का भी हमें वैल्यू गिवन है, हमने फर्स्ट पेज पे देखा था। देखो v ऑफ आर का भी वैल्यू गिवन है, तो वो भी अभी हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वी आर निकले ना, वी निकाल रहे, तो वो भी आएगा -e²/r। ओके, तो अभी क्या करेंगे, -e²/r, तो नीचे r है और इधर r² है, तो एक r निकल जाएगा, ऊपर सिर्फ एक ही r बचेगा, तो अभी ये बचा है। ओके, और e² जो था इसको बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से, तो वो बाहर गया, माइनस को आगे ले लिया, -4πe²। अभी क्या है, सेम इंटीग्रल जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमने पहले देखा, वही इंटीग्रल यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आर का पावर कितना है, देखो यहाँ पे जो सिंगल आर जो दिखाया गया है यहाँ पे, इसका पावर है सिर्फ 1, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 1 ही रहेगी। और जो आर के आगे जो है उसमें वो वैल्यू कितना है, 2 अल्फ़ा, फिर एन की वैल्यू तो 1 है, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 अल्फ़ा होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक्चुअली वैल्यू आ गई उसकी। ओके, तो ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, -πe²/α²। ओके, ये एक्चुअली वैल्यू आ गया इसका। ओके, तो ये इक्वेशन 4 आ गया, v का वैल्यू मिल गया। अभी हमें डेल स्क्वायर का भी निकालना है, ये वाला वैल्यू भी तो निकालना है हमें, तो ये भी पहला निकालते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे वो सब। तो एंड 5 ऑफ डेल स्क्वायर 5, देखो कितना आएगा, ये कितना आ गया 5। अभी डेल स्क्वायर जो वैल्यू है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा है देखो, एज 5 डिपेंड्स अपॉन r, जो 5 है वो r पे डिपेंड कर रहा है। ओके, r पे सिर्फ यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। ओके, कि बाकी की वैल्यूज तो हम निकाल रहे। ओके, एंड हेंस रेडियल पार्ट ऑफ डेल स्क्वायर हैज़ बीन टेकन, तो इसलिए हमने रेडियल पार्ट है ना, जो एक्चुअली हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियल पार्ट का जो इक्वेशन रहता है, तो उसमें का सिर्फ रेडियल पार्ट है ना, वही हमने सिर्फ यहाँ पे लिया है। तो ये रेडियल पार्ट का है, देखो 1/r² d/dr इन ब्रैकेट r² d/dr। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो कैसा बनेगा, देखो इसका अगर डेरिवेटिव मतलब ये डिफरेंशिएशन वगैरह करके उसके बाद जो बचेगी वैल्यू वो कितना होगी, देखो इसके अंदर d² प्लस 2/r d/dr। अभी ये कैसा सिंप्लीफाई हो गया। अभी हमें सिर्फ मालूम है, देखो इसका डबल डेरिवेटिव करना है, इसका सिंगल डेरिवेटिव करना है, खत्म। ओके, और बाकी का फिर इंटीग्रेशन होगा वही। तो पहले क्या है, इसको सेपरेट सेपरेट दे देते दोनों को भी, तो सेपरेट सेपरेट दे दिया। देखो एक्सपेक्टेशन का 5 d²/dr², 5 देखो 5 2r d/dr। ओके, ऐसा रहेगा। तो अभी सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे, तो देखो ये कैसा, पहले का है तो उसमें क्या आएगा 0 to ∞ e⁻∞r, तो d²/dr² e⁻∞r डी टाउ। ओके, डी टाउ लिखा है, मतलब अभी तक 4 की वैल्यू हमने वो 4 वगैरह नहीं मेंशन किया है, यहाँ पे भी ऐसा ही किया। e⁻∞r कहाँ से आएगा, जो पहला वाला 5 है उसका, और सेकेंड वाला जो 5 है उसका डेरिवेटिव होता है। ओके, तो सेकेंड वाले 5 पे डेरिवेटिव आएगा, तो 2/r d/dr e⁻∞r। ओके, तो अभी क्या यहाँ पे तो डबल डेरिवेटिव मतलब क्या, e⁻∞r तो ऐसे रहेगा, क्योंकि e⁻ax की वैल्यू कितनी रहती है, e⁻ax × a। ओके, ऐसा रहता है। तो वही उसका अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो a² हो जाएगा, तो कितना हो गया, अल्फ़ा 2 बार लिया तो इसलिए अल्फ़ा 2 बार आया, इसलिए अल्फ़ा² बन गया। ओके, तो e⁻∞r इसके थ्रू जो निकलेगा वो, और पहले से e⁻∞r है वो, दोनों मिला के e⁻² अल्फ़ा यहाँ पे हो जाएगी। और अभी क्या किया, देखो यहाँ पे डी टाउ को हमने वो बना दिया 4 के फॉर्म में, तो 4 बन गया,
और इंटीग्रेशन के अंदर आर स्क्वायर रहेगी वैल्यू, तो आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन के अंदर बच गया। ओके, अब ये अल्फा स्क्वायर को भी हम नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकाल देंगे। ओके, क्योंकि कांस्टेंट है वो। प्लस अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखो कैसा है, 2/r तो ऐसे ही लगेगा, और जब हम इसको 4 पाई के फॉर्म में लिखेंगे, 4 पाई और आर स्क्वायर डी आर अंदर रहेगा, तो वो आर स्क्वायर में से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक आर बचेगा, तो आर डी आर ऐसा आ जाएगा। ओके, अभी 2 तो अंदर ही रखा है हमने, ठीक है। और माइनस साइन कैसे आ रहा है देखो, जब भी हम इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे ई रेस टू माइनस अल्फा का, तो कितना बचेगा, ई रेस टू माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा, ऐसा। तो माइनस सिर्फ सिंगल माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आता था साइन, लेकिन क्या होता था, दोनों 2 बार डेरिवेटिव लेने की वजह से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। और ये देखो यहाँ पे -2 अल्फा आ गया। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, अल्फा आर डी आर ऐसा आ गया। ओके, तो अभी ये कैसे फॉर्म में आ गया देखो, अल्फा को हम बाहर निकाल देंगे 8 पाई अल्फा, ओके, यहाँ पे 2 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 अल्फा। तो हमारा जो पहला वाला जो इंटीग्रेशन था, ओके, उस इंटीग्रेशन के फॉर्म में ये एक्चुअली बन गया। ओके, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल वहाँ पे हमने सॉल्व किए थे। ओके, अभी ये दोनों में भी वही है। देखो यहाँ पे आर की पावर है 2, तो इसका मतलब 2 ऊपर लिखेंगे, 2 अल्फा होल क्यूब आएगा, यहाँ पे 1 है, तो 1/2 अल्फा होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ये हम सॉल्व किया देखो दोनों, तो अभी कितना बना देखो, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा क्यूब है नीचे, तो ये दोनों कैंसिल होकर नीचे अल्फा ही बचेगा। तो कितना बचेगा, पाई बाय अल्फा माइनस कितना आएगा, 2 पाई बाय अल्फा, तो कितना बचेगा यहाँ पे -पाई बाय अल्फा। तो ये एक्चुअली हमारा डेल स्क्वायर का वैल्यू है। इसको पुट कर दो कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, ये सारे इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन 2, 4, 5, उनको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 नहीं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा। ओके, हमें देखो इक्वेशन 3 को भी ले लो और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है हमें। ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग में, फिर हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगी ना, मतलब जो हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम डिफाइन कर रहे हैं इसलिए। तो E5 की वैल्यू है, जो पुट किया तो कितना बनेगा, -h² / 2m माइनस पाई बाय अल्फा प्लस माइनस ऑफ पाई E² बाय अल्फा स्क्वायर। अब डिवाइड में 5 वाला भी डालेंगे, तो पाई बाय अल्फा क्यूब। जब ये सॉल्व करेंगे हम, कैंसिलेशन होने के बाद ऐसा बनेगा देखो, h² / 2m अल्फा स्क्वायर माइनस E² अल्फा। ओके, ये ऐसा सेकेंड टर्म भी आएगा। अभी क्या करना है, हमें इसको मिनिमाइज करना है E5 की वैल्यू को विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। ओके, अल्फा पैरामीटर से, तो 2 अल्फा करेंगे, 2 अल्फा इक्वल टू 0। कितना आएगा देखो, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा निकालेंगे, तो ये क्या होगा, 2 अल्फा हो जाएगा आगे, तो 2 कैंसिल, देखो 2 अल्फा h² / 2m। ओके, माइनस इसका सिर्फ E² ही आएगा, अल्फा निकल जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी क्या करना है, अल्फा इक्वल टू, अभी E² को मैं दूसरे साइड ले लिया, और जो 2 तो कैंसिल ही हो गया, ये दोनों जो 2 है ये कैंसिल हो गए। ओके, और जो क्या हो गया अभी, m/h² दूसरे साइड आ जाएगा, तो क्या अल्फा इक्वल टू me² / h² आएगा। ओके, और इसी वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a0, और जो a0 है वो क्या है हमारा, a0 इज़ द बोर रेडियस। ओके, तो a0 का जो फॉर्मूला है वो ऐसा भी लिखा जा सकता है, मतलब a0 की वैल्यू क्या आएगी, h² / me² रहेगा। ओके, ये चीज़ भी रहेगी, ये हमें आगे सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, अभी अल्फ़ा की जो वैल्यू है उसको कहाँ पुट करना है, देखो उसको, ये हमारे जो ई का जो वैल्यू मिला था हमें, ओके, इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। ई के वैल्यू में अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते तो कितना मिलेगा देखो, h² / 2m। ओके, अभी मैंने क्या किया, h² / 2m, अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा की वैल्यू है 1/a0, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/a0², तो 1/a0² आया, माइनस E², देखो यहाँ पे E² अल्फ़ा की जगह पे 1/a0, तो वहाँ पे E² / a0 आएगा, तो ये बन गया मिनिमम वैल्यू का। ओके, अभी इसमें क्या करेंगे हम, फर्दर इसमें और एक वैल्यू हम पुट करेंगे। कौन सा वैल्यू पुट करना है हमें, ओके, वो भी चीज़ है, देखो यहाँ पे फर्दर सब्सटीट्यूटिंग h² / m फ्रॉम इक्वेशन 7, तो अभी इनटू अब वो इक्वेशन वी गेट, तो क्या है इक्वेशन 7 में h² / m की वैल्यू फाइंड करनी। तो इक्वेशन 7 देखो यहाँ पे, ये इक्वेशन 7 है, तो इसमें h² / m अगर हम एक साइड रखते हैं, h² / m, ओके, यहाँ पे रख दिया हमने, इसको पहले उल्टा कर देते हैं, तो क्या बनेगा ये h² / m। ओके, और फिर क्या करेंगे, a0 बाई, देखो क्या आएगा, E² a0 आ जाएगा, वो वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी E² a0। ओके, ये हमारा h² / m का वैल्यू आ जाएगा। ओके, h² / m इज इक्वल टू E² / a0। ओके, h² / m।
तो अभी ये एच क्रॉस स्क्वायर बाय एम की वैल्यू तो हमें मिल गई है, इसको सब्स्टिट्यूट करो ई स्क्वायर ए नॉट में। एच क्रॉस स्क्वायर बाय एम है, उसकी वैल्यू अगर हमने यहाँ पे पुट कर दी एच क्रॉस स्क्वायर बाई ई स्क्वायर बाई ए नॉट, तो कितना बनेगा, नहीं ई स्क्वायर ए नॉट खाली ना, ई स्क्वायर ए नॉट, तो क्या होगा ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक ए नॉट बचेगा, तो क्या बनेगा ये सिर्फ ई स्क्वायर बाई टू ए नॉट। ओके, ई स्क्वायर बाई टू ए नॉट बचेगा पहले में, और सेकेंड वाले में देखो ई स्क्वायर बाई टू ए नॉट है, तो हमारा इसका वैल्यू कितना था, ई स्क्वायर ए नॉट था। ओके, तो अगर ये ऐसे सेकेंड वाले में कुछ चेंज नहीं करेंगे, वो ऐसे रखेंगे हम ई स्क्वायर बाई ए नॉट। ओके, तो अभी क्या करेंगे, दोनों को अगर ये सॉल्व करेंगे, वन इसमें क्या होगा, कॉमन निकालेंगे ई स्क्वायर बाई ए नॉट, तो फिर क्या बचेगा 1/2 माइनस 1, तो 1 में से 1/2 में से अगर 1 जाएगा तो कितना है -1/2, तो कितना आएगा माइनस ई स्क्वायर बाई टू ए नॉट। ओके, ये एक्चुअली हमारा क्या बनेगा, मिनिमम एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ओके, मीन्स मिनिमम ग्राउंड स्टेट मिनिमम वैल्यू जो रहेगी एनर्जी की, तो उसी को एक्चुअली हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। ओके, इफ आई मिनिमम इक्वल टू कितना होगा, ई स्क्वायर बाई टू ए नॉट। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये वैल्यू जो मिली है उसी को एक्चुअली क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। दिस इज द एग्जैक्ट रिजल्ट फॉर द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का हमने यहाँ पे किया है। ओके, इजी डेरिवेशन था, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट स्टेप नहीं थे, एक बार आप ये सब सॉल्व करो। ओके, इंटीग्रेशन भी एक ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हर जगह पे यूज़ किया यहाँ पे। ओके, बट ऐसा नहीं है कि है एक ही और दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्यों यूज़ किया है, क्योंकि डेरिवेशन में ज़्यादा स्टेप्स ना बढ़े इसलिए। ओके, क्योंकि अगर नॉर्मल स्टेप से अगर आप सॉल्व करते रहोगे तो उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा और फिर तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स यूज़ करके ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट किया गया है। ओके, so this is all about the today's lecture. Okay, I hope you have understand all these things. Thank you very much.